राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के हवाले से ऊंट किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको ये उम्मीद थी कि आखिरी तारीख तक, आखिरी वक्त तक भारतीय जनता पार्टी अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा। अब तीन अहम प्लेयर मैदान में हैं, महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर मनहास। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एक पीडीपी से और एक अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का लाएमल क्या होगा, कहां जाएंगे पहाड़ी वोटर जो इस इंतजार में थे कि वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। सोहेल मलिक इस वक्त मेरे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और कन्वीनर हैं पहाड़ी सेल के। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। सोहेल साहब, ये बताइए कि पहाड़ी अब क्या करे। रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू मैंने 2 दिन पहले किया था, उनसे बार बार मैं ये सवाल करता रहा कि कैंडिडेट कहाँ, कैंडिडेट कौन। अब आपका अपना कोई कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन ये 3 मैदान में जो खिलाड़ी हैं इनमें से आप किसके साथ जाएंगे, क्या कोई इशारा ऊपर से मिला है आपको? मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है और मैं ये समझता हूँ कि लोकसभा के जो इंतखाबात चल रहे हैं उसको लेकर और बिलखुसूस जो राजौरी अनंतनाग की पार्लियामेंट्री सीट है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा और ये मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कि राजौरी अनंतनाग सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट न होना एक बड़े दुख की बात है। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि तमाम पहाड़ी कबीले के लिए एक बड़ी मायूसी और नाउमीदी की एक मैं समझता हूँ कि किस्त जो है वो रिलीज़ हुई है, क्योंकि आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं और जितने भी लोग खित्ता पीर पंचाल में रहते हैं, आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। और जो हमारा एक एसटी स्टेटस का मुद्दा था उसको लेकर बड़े ही फोर फ्रंट पर हम लड़े, हमने आवाज़ बुलंद की और यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जो उस वक़्त एक बात की गई थी कि पहाड़ी भाइयों के साथ भी इंसाफ होगा और उनको उनका हक दिया जाएगा। और लास्ट मंथ ही जब एसटी स्टेटस जो है वो फाइनलाइज करके पहाड़ी कबीले को दिया गया और पिछले 3 साल की जो मेहनत थी, आप ये देखें कि राजौरी पुंछ की मैं बात करूं और कश्मीर के वो इलाके जहां हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, हर एक शख्स ने, चाहे किसी की कहीं पॉलिटिकल एफिलिएशन थी या एफिलिएशन उसकी नहीं थी या किसी लीडरशिप के साथ कोई मुंसलिक था या नहीं था, मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ियों में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन तमाम पहाड़ी लोग ये जो वादा बंद थे कि हम इस बार जो अपना वोट है और जो एक स्लोगन चला उस वक़्त के एहसान का बदला एहसान और इस हाथ दो और इस हाथ लो, और वो पूरा जो था मैं ये समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म सेट था। अब क्या वजूहात रही, किस किस्म के हालात रहे या यूनियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, मैं ये समझता हूँ बड़े विजनरी लोग हैं वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। लेकिन बींगा लोकल एक पहाड़ी होने के नाते या खित्ता पीर पंजाल के का एक
बाशिंदा होने के नाते समझता हूँ कि ये बड़ा एक सेटबैक रहा है हमारे लिए। हमें उम्मीद थी कि रविंदर रैना जी हमारे कैंडिडेट होंगे या हाई कमांड जिसको भी उतारेगी, और इस बार लोग पूरी तरीके तैयार थे कि हम एहसान का बदला एहसान, और सोहेल साहब, जिसने हमारे साथ इंसाफ किया हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। सोहेल साहब, ये बातें तो अब पुरानी हो गई। ठीक है, आप सब तैयार थे बीजेपी के लिए, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। अब पहाड़ी क्या करेंगे? घर में तो बैठ नहीं सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि जब तक बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आता, असेंबली इंतखाबात होंगे, तब तक आप घर बैठे रहें और बीजेपी जब आएगी वोट डालेंगे। ऐसा तो नहीं है। वोट तो लोगों ने डालना है, तो पहाड़ी किधर जाएं? आपके चैनल पे डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लियर और बगैर किसी खौफ व ख़तरे के मैं कहता हूँ कि ये एक डिसीजन जो हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं दिया, उसके बाद पहाड़ी लोगों में शदीद गम व गुस्सा है, और लोग जो हमारे पूरी तरीके से मायूस हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ डिलेमा। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन जितने भी लोगों से, जो भी हमारी पूरी क़यादत है पहाड़ी, काफ़ी लोगों का हमें पूरे दिन भर कॉल्स हम रिसीव करते हैं, कभी 500 700 1000 फ़ोन भी क्रॉस कर देते हैं। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि हमारे आइंदा आने वाले दिनों में जो दिन हैं, हमारे आइंदा आने वाले जो अयाम हैं, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो अभी भी जो पहाड़ी कबीला है, आज कोई क्लेम करे कि वो पीडीपी की तरफ जा रहे हैं, या क्लेम करे कोई एनसी की तरफ जा रहे हैं, या किसी और की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। लेकिन सोहेल साहब माफ करिए, आज भी हमारे 90% लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि मरकज़ी सरकार या हमारी जो यूटी की लीडरशिप है वो हमें फर्दर किस तरीके की डायरेक्शंस देगी, वो फर्दर हमारे लिए लाएअमल किस तरीके का रखेगी। सोहेल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सारी चीज़ें। सैयद मुश्ताक बुखारी का कल एक छोटा सा क्लिप वायरल होता है। वो कहते हैं पीडीपी को वोट करो। मुर्तज़ा खान साहब पहाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मुश्ताक साहब तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज सुबह उनकी मीटिंग मेंढर में थी। हमीद मनाज साहब सुरनकोट से हैं, उन्होंने गालिबन कल मीटिंग रखी है। तो मुझे ये बताइए, मुश्ताक बुखारी साहब ये कहते हैं कि वोट पीडीपी को दो, आपके बाकी पहाड़ी लीडरशिप अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रही है, तो इसको क्या समझा जाए कि अब पहाड़ी खुले हैं, जो लीडर 200 400 1000 2000 लीडर वोटर्स लेके जिस तरफ जाना चाहे उस तरफ जा सकता है। ये अलग अलग मीटिंग्स क्यों हैं फिर? और मुश्ताक बुखारी साहब के बयान पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब के एक इंटरव्यू का जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, मैं ये समझता हूँ कि अब उन्होंने किस कंटेक्स्ट में वो बात कही और उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके वो पेश किया गया है, ये दो अलग अलग पिक्चर्स हैं। मोस्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट दुनिया में इस वजह से है कि कहने वाला कुछ कहता है लेकिन समझने वाले अपने तरीके से समझते हैं। ठीक। और मैं एज ए जो बीजेपी से मेरी एफिलिएशन है, एज ए बीजेपी वर्कर मैं ये समझता हूँ और मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अभी तक हमें किसी किस्म की कोई भी जो है वह डायरेक्शन मासूल नहीं हुई है। अभी हमें किसी किस्म का कोई भी इशारा नहीं किया गया कि मतलब हमारा जो है वो लाएअमल क्या होगा जी, हम किसके साथ जाएंगे, हम अपना सपोर्ट किसको एक्सटेंड करेंगे। वो मैं ये समझता हूँ कि जैसे थे उसी पोजीशन में अब हम अभी भी वहीं पर हैं। पहले बिल्कुल क्लियर था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, और जहाँ भी हमारी जो हाई कमांड है, हमारी लीडरशिप हमें डायरेक्ट करेगी, हम अपना पूरी कुव्वत लगा के। और इस तरह भी जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग बड़े वफादार और दयानतदार हैं, और जो उन्होंने ज़बान दी है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने ज़बान दी है, एक ये एमपी का इलेक्शन तो एक बात है, अगर इस तरह के आगे 10 इलेक्शन और भी होंगे तो उसमें भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आपको खड़े मिलेंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि जो डिफरेंट कॉर्नर्स में मीटिंग चल रही हैं, ये मीटिंग इसलिए चल रही हैं कि कंसेंसस बन पाए। कोई मीटिंग्स हम भी अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं। हमें भी जब हमारे लोग आवाम जब हमें अप्रोच करती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए या हम किस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि जब हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन होगी उसके बाद ही हम आपको, क्योंकि हम एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, यहाँ हम इंडिपेंडेंट कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकते।
तो चाहे हमीद साहब की जो मीटिंग है कल की, मोहतरम हमीद मनाज साहब हैं हमारे या मोहतरम मुर्तज़ा साहब हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी वहाँ फ़ैसला होगा वो पहाड़ी लोगों के हित में होगा। और ख़ासकर जो हमारा एक वादा रहा है कि एहसान का बदला एहसान, और जो बीजेपी हमें ऊपर से डायरेक्ट करेगी हम उसी के जो है वो उसी पर ही जो है इशारे पर चलेंगे और उसी जो है वो शख्स को जो है कामयाब करेंगे अगर हमें कोई डायरेक्शन ऊपर से आती है। तो ये जो डायरेक्शन की आपने बात की, तो सोहेल साहब बताइए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है कि भाई अब किसके साथ जाना है। पीडीपी के साथ जाना आपका तकरीबन नामुमकिन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी इतना आसान नहीं है। एक जगह बचती है, वो है अपनी पार्टी। होम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि 3 पार्टियों को वोट नहीं करना है, बाकी जिसको चाहो करो। तो जिसको चाहो में एक ही पार्टी बचती है। तो और फिर उस पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी पहाड़ी खड़ा किया है, तो क्या कुछ झुकाव होगा उस तरफ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तो न्यूज़ सर्कुलेट्स होती रहती हैं, हम भी चेक करते हैं सोशल मीडिया में, आप ज़्यादा इस पर महारत रखते हैं और डे टू डे एक्टिविटी में भी इस तरह की कंसर्न्स आते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है, इस तरह की कोई भी हमें कोई वर्बल या कोई रिटन कोई किसी किस्म की भी कोई डायरेक्शन या कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो फ़िलहाल नहीं आई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, जम्मू में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, जो आपने बिल्कुल आपके जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पढ़ी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इलेक्शन में 12-14 दिन बाकी हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहाड़ी जितने भी हमारे लोग हैं पहाड़ी कबीले के, मैं उनको ये अश्योर करता हूँ कि आपके लिए जो भी डिसीजन होगा वो आपकी एम्पावरमेंट के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए और आपकी इंटीग्रेशन के लिए होगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी अगर इस इलेक्शन में कोई डिसीजन लेती है और हमें किस समझ जो है चलना है, वो बिल्कुल जो है वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मरतबा फिर ये कहता हूँ कि 90% जो हमारे लोग हैं वो इस वक्त वेट और वॉच में हैं। वो पूछते हैं हमें दिन को, मैंने भी रात को मोहतरम रविंदर रैना साहब से मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन रही कि हमें हमारा वे फॉरवर्ड क्या रहेगा और हमें किस तरह चलना है, क्योंकि हमारी पहली चॉइस तो भारतीय जनता पार्टी में से आप थे। और जब आप ही जो है वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाई, आप अपना मैंडेट नहीं ले पाए, आप अपनी जो है वो कैंडिडेसी नहीं क्लियर कर पाए, तो हमारे लिए आगे वाले रास्ते क्या रहेंगे। उन्होंने भी हमें यही मतलब जो एक कम्युनिकेशन हमारा रहा कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तो हम देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो ऊँट किस करवट के बैठता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बड़े खुल के बताऊंगा कि पहाड़ी एक बड़ी फोर्स है जम्मू कश्मीर में। तो कोई भी जमात जो है वो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ इशारा करेगी वो कैंडिडेट इंशाल्लाह हम आपको जीत के बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ इशारा करेगी, पहाड़ियों का बड़ा वोट उसी को जाएगा। फिलहाल खित्ता पीर पंजाल में खासतौर से ये जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट है, जिस पर सबसे ज़्यादा पहाड़ी बसते हैं रहते हैं, उनको इंतज़ार था बीजेपी के कैंडिडेट का। कैंडिडेट मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पहाड़ी कबीले में अलग अलग सुर सुनने को मिल रहे हैं कि किस किस तरफ पहाड़ी कबीला जा सकता है। सोहेल मलिक साहब कह रहे हैं कि 90% पहाड़ी जो है वो इस इंतज़ार में है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। लेकिन जगह जगह पर पहाड़ी अलग अलग मीटिंग्स भी कर रहे हैं। उस मीटिंग्स के नताइज क्या आएंगे और क्या ये सारी की सारी मीटिंग्स एक जगह इकट्ठे हो पाएंगे लोग और सारे के सारे लोग मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट की हिमायत करेगी उसको वोट करेंगे, ये तय होना अभी बाकी है और ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 14 दिन बचे हैं। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया।